हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 38 चेस्ट साइज में सिंपल ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो 38 चेस्ट साइज में बेल्ट वाला 4 डैट ब्लाउज आप बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बनाना सीख जाओगे। जब भी हम 38 चेस्ट साइज में 4 डैट ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें क्या चेंज करना पड़ता है, शोल्डर आर्म होल हमें कितना रखना पड़ता है, सारे डाउट आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको सीखने को मिलेगा कि 4 डैट ब्लाउज में आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कितने कितने इंच पे करनी है, जिससे कि जो हमारी फ्रंट पार्ट की फिटिंग है ना वो एकदम बराबर आए। जैसे ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, 4 डैट ब्लाउज जब भी हम बनाते हैं तो जो हमारा आर्म होल रहता है फ्रंट से वो झोल खाने लगता है। बैक पार्ट में गला डीप होने की वजह से हमारे कंधे उतरने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना और समझना है कि कितने डीप गले में हम कितना शोल्डर लें, आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगाएं। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसको हम साइड में रखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। फ्रंट मेरा ओपन है और बैक का पार्ट मेरा पैक है, तो यहाँ पे जो जॉइंट वाला साइड रहेगा ऑन फोल्ड साइड, उसे आपको आपकी तरफ रखना है। और सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। यहाँ पे मैं लेंथ देख लूंगी तो जो मेरे ब्लाउज की टोटल लेंथ है वो 14 इंच है। नाप के ब्लाउज से मैंने पूरा मेजरमेंट यहाँ पे लिया हुआ है। आप बॉडी से या नाप के ब्लाउज से जो भी मेजरमेंट ले, उसमें आपकी जो भी तैयार लंबाई आएगी ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। तो मेरी तैयार लंबाई 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो फुल शोल्डर है, जो मेरा शोल्डर का मेजरमेंट आया है वो 14.5 इंच आया है। तो 14.5 का हम हाफ करके निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। 7.25 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको निकालने हैं आपके परफेक्ट शोल्डर। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि यहाँ से आप नेक डीप कितना रख रहे हो। तो यहाँ से जो मेरा नेक है ना वो थोड़ा डीप है, 10.5 इंच का मुझे यहाँ पे तैयार गला चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे, तो उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में नेक राउंड के लिए जो 10.5 इंच का हमारा डीप आया है, उसमें हमें टोटल कितना शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आप 9 इंच का गला बना रहे हो, 10 इंच का या 11 इंच का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से माइनस करना है। तो 10 इंच तक के गले के लिए आप यहाँ से माइनस करना 1.6 इंच, जितना भी आपका फुल शोल्डर आया होगा। और अगर आपका गला ज्यादा डीप जा रहा होगा ना, तो फिर आप यहाँ से 1.75 इंच तक माइनस कीजिएगा। तो मैं यहाँ से माइनस करूंगी 1.6 इंच। अब मैं चेक करके देख लूंगी कि मेरे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ से जो मेरे शोल्डर आए हैं वो 5.5 इंच के आए हैं। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल वाली लाइन का निशान आपको लगाना है 6 इंच पे। मेरा आर्म होल यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने 6 इंच का लिया है। आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नाप के देख लेना है कि जो आपका आर्म होल है वो कितने इंच पे रेडी हो रहा है। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज है मेरा 38, इसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट है यहाँ पे मेरी 34 इंच की। 34 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। और वेस्ट में जो आपको मार्जिन रखना है वो 2.5 इंच का रखना है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से गोलाई का निशान आपको लगाना है 1 इंच पे। आर्म होल को यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। कफ को रखते हुए इसका शेप देंगे। हमारे आर्म होल का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड 6, लेकिन आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। आपके जो भी आर्म होल का मेजरमेंट रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आर्म होल को लेना है। तो यहाँ पे जो मुझे आर्म होल की गोलाई रेडी चाहिए वो 9 इंच पे रेडी चाहिए। तो अब इसको मैं नाप के देख लूंगी। यहाँ से हाफ इंच जितना आर्म होल माइनस करेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा, इसको छोड़ते हुए इंच टेप को यहाँ पे मैं रखूंगी और इस गोलाई को चेक कर लूंगी। तो मेरी फिक्स 9 इंच पे रेडी हो रही है। अगर आपका आर्म होल का राउंड 9.5 इंच पे रेडी होगा ना, तो यहाँ से आपको आर्म होल 6.5 इंच का रखना है। अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से मैं गले की चौड़ाई रखूंगी 2.5 इंच। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब नेक का शेप आप जब दोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 इंच तक में ही आपको गले को फैलाना है। ये जो हमने बॉक्स बनाया है ना, इसके बाहर आपको जितना भी गला फैलाना है वो आपको 4 इंच तक फैलाना है। इस तरह मैं कफ को रखूंगी और यहाँ पे हल्का सा गला मैं बॉक्स से बाहर निकालते हुए इसकी गोलाई दूंगी। थोड़ा सा फैला हुआ गला चाहिए मुझे बैक पैन। अब जब हम इसे ऊपर की तरफ से मिलाते हैं ना, तो इस तरह आपको अंदर की तरफ आते हुए इसको मिलाना है। इससे बॉडी पे जाने के बाद जो आपके कंधे रहेंगे ना, वो उतरेंगे नहीं। गले की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो ये निशान आपका हर साइज में फिक्स रहता है 4 इंच पे। नीचे से भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। दोनों तरफ से इसको सिलाई में हम कवर करेंगे हाफ हाफ इंच।
अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना उसको 0.25 इंच माइनस कर देना है नेक की तरफ। 0.25 इंच से ज्यादा आपको इसमें माइनस नहीं करना है। अगर आप यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस करोगे ना तो फिर शोल्डर पे आपकी फिटिंग बिगड़ जाएगी। और अगर आपके गले की जो लंबाई है वो 11 इंच तक आ रही है तो फिर यहाँ से शोल्डर आपको 5.25 इंच के लेने हैं और जो गले की चौड़ाई आपकी रहेगी वो 2.25 इंच की रहेगी। अभी मेरा जो गला है वो 11 इंच से कम का है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के शोल्डर और 2.5 इंच का गला लिया है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट कर लिया, अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। दूसरा निशान हम लगाएंगे लंबाई के लिए, तो जितनी भी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना उससे 1 इंच ज्यादा आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी है। जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं ना उसमें आपको 1 इंच लंबाई ज्यादा लेनी होती है। तो बैक पार्ट में मेरी लंबाई थी 15, यहाँ पे मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी 16 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा। फ्रंट में हुकाई पट्टी आएगी ना तो उसके लिए आपको मार्जिन ले लेना है नीचे की तरफ से। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए, तो यहाँ से शोल्डर का निशान में लगाऊंगी 5.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आप जब भी चेस्ट का निशान लगाओ ना ध्यान रहे कि 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाओ। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि चेस्ट में पहले 2 इंच प्लस करो फिर उसको डिवाइड 4 करो, तो इसका और मैं सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ। जितना भी आपने बैक पार्ट में चेस्ट का निशान लगाया होगा, जैसे मैंने बैक में जो चेस्ट का निशान है वो लगाया है 9.5 इंच पे, तो आपको क्या करना है इसमें हाफ इंच और प्लस कर देना है। जितना आपने बैक में निशान लगाया होगा ना चेस्ट का उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए आपको फ्रंट में निशान लगाना है। तो यहाँ पे हाफ इंच प्लस करूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा 10 इंच। बैक में निशान लगाया था 9.5 इंच पे, फ्रंट में मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट पार्ट में जो हमारी लूजिंग रहती है ना वो ऐड करना जरूरी होता है। इससे जो हमारे फ्रंट पार्ट के आर्महोल की फिटिंग रहती है ना वो एकदम परफेक्ट आती है। बहुत सारे लोग लूजिंग ऐड किए बिना ही यहाँ पे डायरेक्ट निशान लगा देते हैं और फिर आर्महोल की गोलाई देते हैं। तो अगर आपको ऐसा करने पे आर्महोल में एक भी झोल देखने को नहीं मिलता है तो आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू आपको आर्महोल में झोल आने की प्रॉब्लम आ रही है, कंधे उतरने की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर आप लूजिंग ऐड करते हुए ही ब्लाउज की कटिंग करो। तभी जो ब्लाउज है ना वो एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होगा। दोनों मेथड सही होती है लेकिन लूजिंग ऐड करने में आपको फिटिंग और अच्छी मिलती है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में ये निशान हमने 1 इंच पे लगाया था, फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आपको आना है और फिर आर्म होल का शेप देना है। देखिए यहाँ से जो सेंटर आया है ना वहां से रखते हुए आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। यहाँ पे मैं कर्व लूंगी और इस तरह से इसका शेप लेंगे हम। जो हमारे फ्रंट पार्ट के शोल्डर रहते हैं ना आपने देखा होगा कि आर्म होल की तरफ से यहाँ से हल्का सा झुका हुआ उसका शेप रहता है, इसलिए हमें 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल की गोलाई देनी होती है। नेक के लिए निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। फ्रंट नेक की जो मेरी लंबाई है वो है 7 इंच, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। यहाँ से भी गले की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस चेक करके देख लेंगे ताकि स्टिच करने पे ये वाला पार्ट हमारा ज्यादा पतला ना हो। तो ये डिस्टेंस मेरा आ रहा है 2.75 इंच का। आपका 2.5 इंच तक तो आना ही चाहिए, 2.5 इंच से कम रहेगा तो यहाँ पे जो आपका नेक है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और आर्म होल में आपको क्रीज आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये चौड़ाई आपकी ज्यादा होनी चाहिए। इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। उसी से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होती है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो हमारे शोल्डर आए हैं उसका हम एक सेंटर निकालेंगे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जो भी आपने शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लिया होगा ना आपको उतने इंच पे ही निशान लगाना है। इसमें सिलाई का आपको कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा 4 डॉट ब्लाउज है। तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.5 इंच। इंच टेप को मैं रखूंगी और निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6 इंच, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3 इंच। अब जितना भी आपका आएगा ना हाफ करने पे उसमें आपको सिलाई का 0.25 इंच ऐड कर देना है। तो मेरा कितना आया 3.25 इंच। शोल्डर टू एपेक्स में मैंने कुछ भी प्लस नहीं किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का 0.25 इंच प्लस किया। तो अब ये आ गया मेरा सेंटर।
इसी सेंटर से होगी हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे अपने फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए, तो जो भी आपका सेंटर आया होगा उस पर आपको इंच टेप को रखना है और सेंटर से नीचे आना है 1.25 इंच। ये देखिए इस तरह से। अब जितना आपने एपेक्स टू एपेक्स निकाला उस पर निशान लगा लेंगे 3.25 इंच पे। नीचे की तरफ से भी आपको निशान लगाना है 3.25 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे और जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसको आपको सिलाई में दोनों तरफ से लगभग 1 इंच कवर करना है। 1 इंच से ज्यादा भी आप ले सकते हैं अगर फ्रंट की तरफ आपको ज्यादा पफ चाहिए तो। मैं यहाँ पे 1 इंच लूंगी टोटल। जहां तक आपका बेल्ट आ रहा होगा ना वहां तक आपको ये डॉट की लाइन को स्ट्रेट रखना है। तो जो मेरा बेल्ट है वो 2.75 इंच का है, तो यहां तक मेरी डॉट की लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। बेल्ट खत्म होने के बाद से आपको इसको क्रॉस में मिलाना है। अब इतना डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है तो उसको फोल्ड करेंगे और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट है मेरी 8.5 इंच की, यहां से मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। और वेस्ट में भी आपको 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब बेल्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे। बेल्ट है मेरा 2.75 इंच का, तो यहां से मेरा निशान लगेगा 2.75 इंच पे। क्लियर हुआ किस तरह से? सबसे पहले आपको फर्स्ट डॉट पॉइंट का निशान लगाना है, उसके बाद बेल्ट का निशान लगाना है। इन दोनों की मार्किंग करने के बाद ही आपको बाकी के 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए हम सेंटर से कितना नीचे आए थे 1.25 इंच। सेकंड के लिए भी आपका सेम रहेगा 1.25 इंच। थर्ड के लिए भी आपका सेम ही रहेगा 1.25 इंच। अब जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ये हमारा थोड़ा सा दूर चला जाता है ना आर्म होल से, तो इसका जो डॉट पॉइंट रहेगा उसका निशान आपको लगाना है 1.75 इंच पे। 3 डॉट पॉइंट के लिए मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे। जो मेरा फोर्थ डॉट पॉइंट था उसका निशान लगाया मैंने 1.75 इंच पे। देखिए इस तरह से परफेक्ट हमारा राउंड बन के रेडी हो चुका है। अब किस डॉट पॉइंट को कितने इंच पे मिलाना है ये हम देख लेंगे। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले के लिए आपको स्केल को जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा उससे इस तरह स्ट्रेट कर देना है। ये सेकंड हो गया। थर्ड वाले के लिए जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी उसका सबसे पहले आपको इस तरह से सेंटर निकालना है। इंच टेप को रख के आप फोल्ड करेंगे ना तो आपको एक सेंटर मिल जाएगा। जो सेंटर आया होगा उससे नीचे आना है 1.5 इंच और इसको हम मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट। अब फोर्थ वाला डॉट पॉइंट हम देख लेंगे, तो इसको और मैंने इजी कर दिया है आपके लिए। यहाँ पे कंफ्यूजन होता था कि कितने इंच पे निशान लगाएं। ये साइज के अकॉर्डिंग रहता है, हर साइज में फिक्स नहीं रहता। अगर आप ये वाला निशान परफेक्ट तरीके से लगाना सीख जाते हो ना तो आर्म होल में झोल से लेके जो ब्लाउज में आपकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखिए अगर आपके चेस्ट का साइज 38 है तो आपको निशान लगाना है 1.75 इंच पे। इसको मैंने और इजी कर दिया है। सबसे पहले हम 1.25 इंच पे निशान लगाते थे फिर उसका हाफ करते थे, तो इस सब में आपको कंफ्यूजन होता था। तो अब मैं डायरेक्ट प्लस करके आपको बता रही हूँ, हाफ करने की जरूरत नहीं है। और 38 से कम है तो आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे। यहाँ पे मैंने टोटल करके बता दिया है। 38 है या 38 से ज्यादा है तो 1.75 इंच पे निशान रहेगा और 38 से कम है तो 1.5 इंच पे निशान रहेगा। अभी मेरा 38 है तो मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। इसको अपने एपेक्स पॉइंट से हम मिलाएंगे। तो ये जो मैंने 1.75 इंच का निशान लगाया ना यहाँ पे मैं स्केल को रखूंगी और जो मेरा एपेक्स पॉइंट है ना उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ स्केल को हम जाने देंगे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे चारों डॉट पॉइंट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको कितने इंच पे निशान लगाना है। बहुत से लोग ना इस चीज को डायरेक्ट मिला देते हैं पर वो तरीका गलत होता है। आप मेजरमेंट लीजिए और साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फोर्थ डॉट पॉइंट की मार्किंग कीजिए। जिस तरह से हम फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए एपेक्स पॉइंट निकालते हैं ना वैसे ही आर्म होल वाले डॉट पॉइंट के लिए भी आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट मिला देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे तीनों डॉट पॉइंट है उनको हमें सिलाई में कितना कवर करना है। तो जो आपका थर्ड वाला और सेकंड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसको आपको सिलाई में दोनों तरफ से कवर करना है 0.25 इंच। और ये जो आपके डॉट पॉइंट रहेंगे ना वो हर साइज में फिक्स रहेंगे। किसी भी साइज में ऐसा नहीं है कम ज्यादा आपको करना पड़ेगा। साइज ज्यादा है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, साइज कम है तो आपको कम लेना पड़ेगा। हर साइज में इनकी मार्किंग फिक्स इंच पे होती है। सेकंड और थर्ड का तो मैंने आपको बता दिया कि सिलाई में कितना कवर होगा। अब हम हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट देखेंगे। तो जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है वो सिलाई में कितना कवर होगा। तो यहां से मैं सिलाई में इसको कवर करूंगी 1.25 इंच। क्योंकि मेरे चेस्ट का साइज 38 है तो आपको इसको कवर करना है 1.25 इंच। और 38 से अगर आपका चेस्ट का साइज कम है तो फिर आपको सिर्फ 1 इंच इसको सिलाई में कवर करना है। ठीक है, अब इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है।
दोनों डॉट की लाइनों को हम चेक करके देख लेंगे। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 3.75 इंच पे, दूसरी जहां भी 3.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना तो आपके आर्म होल की फिटिंग बिगड़ जाएगी। अगर आप ऐसे ही इसको कट कर दोगे ना, डायरेक्ट जो हमने शेप दिया है उसी शेप में आप आर्म होल को कट करते हो, तो ये कपड़ा आपका इतना छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है वो आपकी रेडी हो रही है 3.75 इंच पे, दूसरी आपकी सिर्फ 3 इंच पे रेडी हो रही है। तो जब आप इन दोनों डॉट पॉइंट को ज्वाइंट करोगे ना तो एक बड़ा एक छोटा होगा, जिसकी वजह से आपके आर्म होल की गोलाई बिगड़ेगी। तो आपको यहाँ पे नाप के देखना है कि दोनों लाइनें हमारी ज्वाइंट करने पे जब हम ब्लाउज को स्टिच करें तो बराबर आए। तो फर्स्ट मेरी 3.75 पे थी, दूसरी जहां भी मेरी 3.75 इंच पे आई वहां पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से आर्म होल को हम हाफ इंच माइनस करेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आपको बनाना है एक नया आर्म होल। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम नया आर्म होल क्यों बनाते हैं। हम नया आर्म होल इसलिए बनाते हैं ताकि स्टिच करने पे जो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है ना वो एकदम बराबर आए। देखिए यहाँ पे मेरा नया आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। अब जो हमारी थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसको भी नाप के देखेंगे। इसकी भी जो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है वो रेडी हो रही है 7.25 इंच पे, दूसरी जहां भी 7.25 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। सिर्फ 0.25 जितना ही कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। बेल्ट में हम 1 इंच ऊपर आएंगे फ्रंट की साइड से, 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिलाएंगे। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा बेल्ट रहेगा ना उसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच का मार्जिन लेना है। तो मेरा 0.25 जितना ही कपड़ा नीचे बचा हुआ है, तो मैं इसे ही मार्जिन में यूज कर लूंगी। अगर आपका नहीं है तो यहाँ से आप 0.25 इंच कपड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लीजिएगा, ठीक है। बेल्ट में आपको मार्जिन ऐड करना ही है, वरना जो आपका फ्रंट का पार्ट रहेगा ना वो फिटिंग करते टाइम छोटा हो जाएगा। फ्रंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक एक डॉट पॉइंट कितने इंच पे कवर होगा, कितने इंच पे आपको निशान लगाना है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये आपको साइज के अकॉर्डिंग देखते हुए चलना है। अगर आप 4 डैट ब्लाउज की इस तरह से कटिंग करते हो ना तो बनाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी फिटिंग परफेक्ट आई है या नहीं आई है। अब फ्रंट को हम कट कर लेंगे। इसको ना हम इस तरह से फोल्ड करके जमा के भी देख लेंगे। जितना एक्स्ट्रा निकल रहा होगा ना उसको आपको बिल्कुल राउंड में ले लेना है। इस तरह गोलाई में आपका जो आर्म होल है ना वो बनना चाहिए। अब दोनों डॉट की लाइनों पे हम कट का निशान लगाएंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाता है तो उसको फोल्ड कर देंगे और जितना एक्स्ट्रा बेल्ट निकल रहा होगा उसको कट कर लेंगे। फ्रंट भी हमारा कट के रेडी हो चुका है। अब हम हमारी स्लीव की कटिंग देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके जमा लिया है। अब हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो जो मेरी स्लीव की लंबाई है वो 4.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्महोल वाली लाइन के लिए। तो आर्महोल वाली लाइन के लिए आपको निशान लगाना है 3 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे गोलाई के लिए। तो ये गोलाई हमने कितनी नापी थी बैक पार्ट से वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा आर्महोल आ रहा था वो 9 इंच का आ रहा था। तो जितना भी आपका राउंड आएगा ना नापने के बाद आपको उतने इंच पे निशान नहीं लगाना है। जो भी आपने मेजरमेंट लिया होगा आर्महोल का उसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा कि आपको कितना माइनस करना है 0.75 इंच। तो 0.75 इंच माइनस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई का निशान में लगाऊंगी 6 इंच पे और यहाँ भी हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। गोलाई देने के लिए आपको आर्महोल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाना है लेंथ वाली लाइन से। अब ये जो लाइन है ना इसके आपको टोटल निकालने हैं 2 सेंटर। जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला है ना उससे 0.25 इंच ऊपर की तरफ आना है। सेकंड सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए जो आपकी मार्जिन वाली लाइन है ना उससे मिला देना है। देखिए इस तरह से। ये जो कपड़ा आपका थोड़ा सा क्रॉस में जा रहा है ना उसको जाने देना है। और यहाँ से आपको गोलाई के लिए निशान लगाना है 1 इंच पे और 1 इंच से ही गोलाई देना स्टार्ट करना है। बहुत से लोग यहाँ 2 इंच 3 इंच पे निशान लगाते हैं ना वो गलत है। यहाँ से आपको 1 इंच पे निशान लगाते हुए आर्महोल की गोलाई देनी है।
तो ये स्लीव की गोलाई हमारी बनके रेडी हो चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेंटर पे हम कट लगाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा हल्का सा कपड़ा छटा हुआ है ना, तो फ्रंट पार्ट की गोलाई मैं यहीं से दूंगी। जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला है ना, उसे हल्का सा नीचे की तरफ आते हुए आपको इस तरह से गोलाई देनी है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरा फ्रंट रहेगा और ये बैक। इस तरह से आप 38 चेस्ट साइज में 4 डैट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। जो आपके डॉट पॉइंट की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी, ब्लाउज ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, कंधे जो उतरने की प्रॉब्लम आती है वो आपको नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।